बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उपचार सेवा में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो में हम डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल के बारे में कुछ गलत फहमियों पर गुफ्तगू करेंगे। इंसान का जिस्म हर हाल में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ शुगर को ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करता है। वो तकरीबन 100 mg पर डेसीलीटर होता है। अलग अलग लेबोरेटरीज का स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो वो तकरीबन 80 से लेकर के 120 mg पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल माना जाता है। किसी वजह से अगर ये लेवल कम हो जाता है खून के अंदर में, तो हम उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर किसी वजह से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है अपने नॉर्मल रेंज से ब्लड के अंदर, तो उस केस को हम हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज कहते हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन जब हमने कुछ खाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल ज्यादा होगा, तो उस केस में इंसुलिन का स्पाइक होता है जो कि पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। और जब हमने कुछ नहीं खाया हुआ होता है और ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल कम होने लगता है, तो लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है वापस शुगर उसमें ऐड करने के लिए, ब्लड स्ट्रीम में शुगर को इन कराने के लिए लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो दोनों कंडीशन में, जब हमने कुछ नहीं खाया हुआ होता है और जब हमने कुछ खाया हुआ होता है, तो दोनों कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल इस तरह से मेंटेन होता है। जब कुछ नहीं खाया हुआ होता है तो लिवर क्या करता है कि जो स्टोर्ड शुगर है मसल में या लिवर में, उससे शुगर बना करके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर देता है। या फिर अगर वो उसको नहीं मिला तो वो एमिनो एसिड्स को तोड़ करके या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ के या फैट बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ करके शुगर बनाता है और ब्लड शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन हो जाता है। और जब हम खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो अपने आप उस वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, तो इंसुलिन का स्पाइक होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है और ब्लड शुगर को ब्लड स्ट्रीम से आउट कर देता है। ब्लड स्ट्रीम से आउट करके या तो उसको वो एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेता है इंसान, या फिर वो हमारे बदन में स्टोर्ड शुगर की तरह लिवर या मसल में आ जाता है, या फिर उसका फैट बन करके वो हमारे स्किन के नीचे एक्यूमुलेट करता है। तो जो पहली कंडीशन है वो तो बहुत अच्छी है कि भाई हमें एनर्जी मिल जा रही है। दूसरी कंडीशन में जो स्टोर हो रहा है वो भी अच्छा है कि भाई वो स्टोर्ड शुगर की तरह हमारे लिवर या मसल में है। तो उस चीज के लिए हमें पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो पोटेशियम का मॉलिक्यूल इसके साथ, शुगर के इसके साथ बॉन्ड बनाता है और फिर वो हमारे लिवर में या मसल में स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड शुगर। इन केस हमारे पास पोटेशियम की कमी है, पोटेशियम हम अच्छी मकदार में नहीं ले पा रहे हैं, तो वो शुगर जो है स्टोर नहीं हो पाता है और वो फैट में तब्दील हो जाता है और हमारे स्किन के नीचे या लिवर पर एक्यूमुलेट करने लगता है। उस केस में हमें ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है या फैटी लिवर हो जाता है। तो ज़रूरी यह है कि हम एक सही मकदार में पोटेशियम रोज़ लें। अब पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाने का इरादा किया है। पोटेशियम नॉर्मली आपको टमाटर में मिल जाएगा, पोटेशियम आपको हरी सब्जियों में मिल जाएगा। तो आप कम से कम 300 ग्राम से 400 ग्राम हरी सब्जियां रोज खाएं, ताकि आपका ये पोटेशियम की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। मैंने रेफरेंस का लिंक दिया हुआ है, एक तो NHS की वेबसाइट से लिया है मैंने कि वो 3500 मिलीग्राम पोटेशियम आपको रोज लेना चाहिए, और अगर आप 4700 मिलीग्राम रोज ले रहे हैं तो ये फर्दर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अच्छा है। जब हमारी बॉडी शुगर को रेगुलेट करना बंद कर देती है ब्लड में, तो उस कंडीशन में हमें डायबिटीज हो जाता है। तो इसके दो केसेस हैं, एक तो डायबिटीज टाइप 2, एक डायबिटीज टाइप 1। टाइप 2 जो है वो थोड़ा कम सीरियस मामला है। इसमें क्या होता है, ये इशू लिवर के साथ होता है
اور اس میں ہم ایک گلوکافاج میڈیسن لیتے ہیں جو انسولین ریسپٹر کو لیور میں اوپن کر دیتا ہے، بہت زیادہ مطلب انسولین سینسیٹیو ہو جاتا ہے لیور۔ اور دوسرا کیس ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1، جس میں پینکریاز ریسپانسبل ہوتے ہیں، کسی کرونک کنڈیشن کی وجہ سے پینکریاز انسولین کو سیکریٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، تو اس کیس میں انسولین باہر سے انجیکشن کے طور پر انسان کو لینا پڑتا ہے۔ تو جو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے یہ تھوڑا خطرناک ہے، مطلب زیادہ خطرے والا ہے بنسبت ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے، کیونکہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں اگر آپ لیور کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں، اچھا کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کو خود بخود کیور ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کم سے کم 300 گرام سے 400 گرام ہری سبزیاں روز کھانی ہے، اور چینی جو ریفائنڈ شوگر ہے وہ کھانا بند کرنا ہے یا بہت کم کرنا ہے۔ تو پلیز اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور ڈالیں، ہم موقع ملتے ہی اس کا جواب دیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔